शोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, कल चिराग पासवान का मुलाकात बिहार के सीएम यानी कि लाडले सीएम नीतीश कुमार से हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि चिराग पासवान और चिराग पासवान के तमाम सांसद की मुलाकात तो हो गई, लेकिन चौकीदारों को न्याय कब मिलेगा? आखिरकार चिराग पासवान की पार्टी ने जो बयान दिया था कि जैसे ही दिल्ली से चिराग पासवान का कदम पटना में रखाएगा, वैसे ही नीतीश कुमार से मुलाकात होगी और चौकीदारों को न्याय मिल जाएगी। लेकिन मुलाकात हो गई, बैठक हो गई, मोदी जी आकर चले भी गए, लेकिन चौकीदारों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। वैसे में सवाल उठा कि 36 भोग खाने वाले चिराग पासवान और चौकीदारों परिवार के जो चूल्हा बुझ रही है, इसके बीच में कौन पीस रहा है और कौन पीस रहा है? तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है, राजद के फायर ब्रांड नेता अनिल कुमार साधु जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। चिराग पासवान कल पटना पहुंचे, नीतीश कुमार के साथ मुलाकात, उनके तमाम सांसदों की भी मुलाकात हो गई। पार्टी का जो बयान निकलकर सामने आया था कि चिराग पासवान जैसे ही बिहार आएंगे चौकीदारों को न्याय मिल जाएगा, लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, अब तक चौकीदारों के लिए एक खबर निकल के सामने नहीं आई। कल जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी बिहार आए और उन्होंने बिहार की जनता को बायोस्कोप दिखाने का काम किया जी। न बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, न बिहार को विशेष पैकेज, न पटना यूनिवर्सिटी का केंद्रीय विद्यालय का दर्जा, न नौकरी की बात। इसलिए उन्होंने बिहार की जनता को बायोस्कोप दिखाने का काम किया। और जिस तरह हनुमान को उसी मंच पर लाडले मुख्यमंत्री जी हनुमान का संबोधन में नाम नहीं लेते हों, उनकी राजनीतिक औकात को नीतीश कुमार बता दिया। कल हैसियत दिखाया, राजनीतिक हैसियत दिखाया कि आप कितने पानी में हो। अपने सांसदों का नाम लेते हैं, लेकिन जीताराम मांझी जी का नाम नहीं लेते, चिराग जी का नाम नहीं लेते। ये दोनों को राजनीतिक हैसियत बता रहे हैं कि तुम लोग कितने पानी में हो, ज्यादा उड़ोगे तो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार पंख कतर देंगे। ये लोग को कल की बैठक में आभास हो गया। आप देखे होंगे कुछ माह पहले जो हमारे चौकीदार दफादार भाई है जी, जो खासकर दलित समुदाय से आते हैं जी, वो करीब कई माह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर जी। लेकिन इन्हीं के एक सांसद, बहरूपिया सांसद, जो अपने आप को कहते हैं कि हम दलित हैं, आप ही के चैनल पर मुझे देखने का मौका मिला जी कि उन्होंने जूस पिला के गर्दनी बाग में चौकीदारों का अनशन तोड़वाए थे जी। और उन्होंने वादा किया था, खुलेआम सरेआम बोले थे चौकीदारों के बीच कि आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ने वाला, मैं लड़ूंगा, चिराग जी लड़ेंगे। तो मैं उस व्यक्ति से, मैं उस सांसद से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने चौकीदारों दफादारों के मामले को आपने सदन से लेकर सड़क तक अभी तक आवाज उठाया क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से चौकीदारों के मामला को वार्तालाप हुआ? जिस तरह चिराग जी ने पासी समाज को ठगने का काम किया, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि पासी समाज को लेकर लबनी लेकर चौकीदार लबनी लेकर निकले थे पासी समाज के आंदोलन को लड़ने के लिए जी। उनका भी विलुप्त हो गया आंदोलन जी, कि पेरिस घूमने लगे। और चौकीदारों से वादा करके भी तो पेरिस घूमने, हाँ वही ना, पेरिस आजकल लंदन खूब जा रहे हैं ये। बिहार में मन नहीं लगता है ना, पंजाब में भी मन नहीं लगता। हाँ, तो बिहार में मन कहाँ से लगेगा? परदेशियों से क्या नहीं मिलाना, उसको एक दिन है जाना। लेकिन बिहार के दलित
समझ रहे हैं धीमे धीमे, बिहार के खासकर पासवान समझ रहे हैं कि हमारा रक्षक नहीं हमारा भक्षक है। हाँ, जो अंबेडकर की बात करने वाला, इनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज तक कुंभ में स्नान नहीं करने गए। मैं किसी के आस्था पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन एक तरफ आप कहते हो कि मैं अंबेडकरवादी हूँ, रामविलास पासवान जी गए आज तक कुंभ में स्नान करने? नहीं। देश के प्रधानमंत्री या खासकर बीजेपी के हमारे साथी जो सनातन धर्म की प्रचार कर रहे हैं, तो मैं वैसे साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश के महामहिम राष्ट्रपति जी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हिलने नहीं दिया जाता है, धुलवा दिया जाता है। बाबू जगजीवन राम ऐसे दलित के बड़े नेता मंदिर जाते हैं, दूध से धोवाया जाता है। जीतनराम मांझी कल तक काल्पनिक राम को बताने वाला व्यक्ति, हाँ, कल तक हिंदुओं को खासकर दलितों को कहने वाले कि ब्राह्मण के नहीं बुलाओ, सत्यनारायण बाबा के पूजा नहीं करवाओ, देवी देवता के पूजा मत करो, वो हमारा है नहीं। हाँ, ये जीतनराम मांझी जी डुबकी लगाने चले जाते हैं कि दोहरी नीति कहाँ से चलेगा भाई, चिट भी मेरी या पट भी मेरी। ये दोनों नेता अंबेडकरवादी हो ही नहीं सकता है, ये दोनों दलितों के बेचने के लिए ये गिरमी रख दिया है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा था कि चौकीदारों को मैं न्याय दिलवाऊंगा, अगर अपने समाज के साथ अन्याय होता हुआ बिहार में देखूंगा तो मैं केंद्र की कुर्सी को लात मार दूंगा। अब कितना अन्याय होगा, अब तो चौकीदार जो है बेचारे सड़क पर आ गए, लेकिन इनके थाली में 56 भोग लगे हुए हैं, जो तस्वीर भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। अब मैं तो वही कह रहा हूँ कि 56 भोग खा रहे हैं और चौकीदारों के घर में अभी एक रोटी अनाज नहीं जी। हाँ, इनसे पूछे ना ये लोग क्या बात करेगा, पूछे ये लोग से, बेईमान लोगों से। समाज को लोग धोखा देने वाला है। आप केंद्र में मंत्री हो, मणिपुर में दलितों का आदिवासियों के घर जला दिए जाते हैं, आपकी आवाज नहीं निकलती है। बिहार में खासकर नीतीश कुमार के राज्य में सबसे ज्यादा शराब के नाम पर दलित और पिछड़ा बंद है, आपकी आवाज नहीं निकलती है। चौकीदार दफादार जो पासवान समाज के खासकर लोग हैं, उनकी मांगों को लेकर आप उन्हें झूठा शासन देते हैं। पासी समाज को आंदोलन को आप विलुप्त कर देते हैं। हमारा प्रमोशन में आरक्षण अभी तक लंबित है, हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण लंबित है, हमारा जुडिशियल में आरक्षण नहीं है, हमारा प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है। इस सब पर आवाज नहीं निकलती है, तब स्नान करने चले जाते हैं। ये लोग दलितों का रक्षक नहीं, दलितों का भक्षक है। मोदी के हनुमान है। हाँ, तो मोदी जी के हनुमान बनते रहिए भाई। आज किस सनातन की लोग बात करते हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए सनातन की बात होता है? हाँ? मैं तो कहना चाहता हूं, यदि दलितों को आप देखना चाहते हो, शंकराचार्य बनाओ, बनाओ। जितने मंदिर हैं बड़े बड़े, चाहे वो बालाजी का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, दलितों का शंकराचार्य सभी मंदिर में बनना चाहिए। शंकराचार्य बनाओ। चलिए, देश का प्रधानमंत्री घोषणा करे कि अगला देश का प्रधानमंत्री कोई दलित या आदिवासी होगा, घोषणा करे। बाबा साहब अंबेडकर, अभी तक रामविलास पासवान को भारत रत्न नहीं मिला। जो माउंटेन मैन दशरथ मांझी को अभी तक नहीं मिला भारत रत्न की उपाधि। लोग क्या करते हैं? ये लोग अपना पिता का जमीर बेचकर लोग राजनीति कर रहे हैं। चलिए, तो अनिल कुमार साधु जी थे, चौकीदार के मुद्दे पर खूब बरस रहे थे। चिराग पासवान पर कई आरोप लग रहे थे कि पिता की राजनीति को बेचकर बिहार में और देश में राजनीति कर रहे हैं, वो लोग क्या बात करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान की पार्टी क्या कुछ बयान करती है, लेकिन अब तक जितने भी बयान निकलकर सामने आए वो झूठा ही साबित हुआ। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।